वृषभ राशि वाले दोस्तों तैयार हो जाएं। यह सप्ताह आपके जीवन में करियर और रुतबे की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। 16 फरवरी से 22 फरवरी मंडे से लेकर संडे तक का यह समय आपके लिए साधारण नहीं है। यह समय है पावर का, यह समय है अधिकार का। आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव यानी दसम भाव में ग्रहों का एक ऐसा जमावड़ा लगा है जो आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाने की ताकत रखता है। सोचिए, जब सूर्य का तेज, बुध की बुद्धि, शुक्र का आकर्षण और राहु की कूटनीति ये चारों एक साथ आपके कर्म भाव में बैठ जाएं और सप्ताह के बीच में चंद्रमा भी वहीं आ जाए तो पंचग्रह योग का निर्माण होगा। 10वें भाव में 5 ग्रहों की यह ऊर्जा आपके काम काज में क्या विस्फोट करेगी। क्या प्रमोशन का लेटर मिलेगा या काम का बोझ आपको दबा देगा। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा और शनि का मिलन धन तो देगा लेकिन मन को थोड़ा भारी भी कर सकता है। तो वो कौन से 48 घंटे हैं जब आपकी किस्मत सबसे ज्यादा चमकेगी और कब आपको शांत रहना है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके आने वाले 7 दिनों का पूरा लेखा जोखा रखूंगा। हवा में बातें नहीं होंगी, सीधा ग्रहों का गणित समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए निर्णायक सप्ताह है। ग्रहों की चाल यह बता रही है कि अब समय आ गया है दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाने का। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है जो आपको कार्य क्षेत्र में सबसे ऊपर बिठाना चाहती है, लेकिन इसके लिए सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस सप्ताह का विस्तृत राशिफल। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति पर। दोस्तों, इस सप्ताह ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति बेहद दिलचस्प बनी हुई है। चंद्रमा के अलावा कोई भी बड़ा ग्रह राशि नहीं बदल रहा, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो आपके लिए गेम चेंजर है। आपकी राशि के दूसरे भाव में यानी धन और वाणी के घर में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। यह आपके बैंक बैलेंस के लिए शुभ संकेत है। चतुर्थ भाव में सुख स्थान पर केतु महाराज है। यह घर से थोड़ी विरक्ति दे सकते हैं। नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर सेनापति मंगल अपनी उच्च राशि में है। भाग्य का इतना प्रबल साथ मिलना बहुत कम होता है। और सबसे बड़ी खबर, आपकी राशि के दसम भाव कर्म भाव कुंभ राशि पर 4 दिग्गज ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और राहु महाराज संचार कर रहे हैं, यानी पूरा फोकस करियर पर रहेगा। और 11वें भाव में लाभ स्थान पर कर्मफलदाता शनिदेव गुरुदेव की राशि मीन में बैठे हैं, जो आपकी मेहनत का पूरा फल आपकी झोली में डाल रहे हैं। ग्रहों के यह नक्शा तैयार है, अब इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले और सबसे विस्तार से बात करेंगे आपके करियर की, क्योंकि यही इस सप्ताह का हॉट टॉपिक है। वृषभ राशि वाले दोस्तों, दसम भाव में 4 ग्रहों का होना और 17 तारीख को चंद्रमा का भी वहीं आ जाना यह बता रहा है कि इस सप्ताह आप अति व्यस्त रहने वाले हैं। जो दोस्त सरकारी नौकरी में है या राजनीति से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह गोल्डन है। सूर्य और राहु का दसम भाव कर्म भाव में होना आपको एक अलग ही रुतबा देगा। आपके विरोधी आपके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे तो यह सप्ताह अच्छी खबर ला सकता है। शुक्र आपके राशि स्वामी और वो भी करियर हाउस में बैठे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने काम को एंजॉय करेंगे। ऑफिस में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय विस्तार का है। राहु आपको रिस्क लेने की ताकत देगा। आप अपने बिजनेस में कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं जो भविष्य में बहुत फायदेमंद साबित होगा। बस एक सावधानी रखनी है, दसम भाव में इतने सारे ग्रह काम का प्रेशर बहुत बढ़ा देंगे। आप घर परिवार को भूलकर सिर्फ काम में लगे रहेंगे। इससे तनाव हो सकता है। संतुलन बनाना आपके लिए चुनौती होगा। अब बात करते हैं धन की, यानी आपकी आर्थिक स्थिति की। दोस्तों, जब 11वें भाव लाभ स्थान में शनिदेव खुद संचार कर रहे हैं और दूसरा भाव धन भाव में बृहस्पति देव विराजमान है, तो पैसे की कमी कैसे हो सकती है।
यह सप्ताह आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत और स्थिर है। शनिदेव सुनिश्चित करेंगे कि आपकी मेहनत का एक एक पैसा आपको मिले। कोई पेमेंट जो लंबे समय से अटकी थी वो इस सप्ताह क्लियर हो सकती है। बृहस्पति देव की स्थिति बता रही है कि आप इस सप्ताह धन संचय सेविंग पर ध्यान देंगे। आप भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश जैसे एफडी या गोल्ड प्लान कर सकते हैं। दसम भाव में बैठे ग्रहों के कारण कामकाज बढ़ने से आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों के लिए सप्ताह का मध्य भाग काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन लाभकारी भी रहेगा। बस राहु के प्रभाव में आकर बिना सोचे समझे बहुत बड़ा जुआ ना खेलें। बात करें शिक्षा की तो जो विद्यार्थी मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग या पॉलिटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह शानदार है। बुध दसम भाव पर है जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को उच्च के मंगल का आशीर्वाद मिलेगा। मंगल 9th हाउस से आपको फाइटिंग स्पिरिट देंगे। आप हार नहीं मानेंगे। हालांकि स्कूली विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। केतु का प्रभाव मन में भटकाव पैदा कर सकता है। घर का माहौल शायद पढ़ाई के लिए उतना अनुकूल ना मिले। आपको लाइब्रेरी या किसी शांत जगह जाकर पढ़ने की सलाह दी जाती है। संतान क्षेत्र की बात करें तो 5th हाउस का स्वामी बुध दसम भाव में है। संतान अपने करियर में कुछ अच्छा करके दिखाएगी जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अब आते हैं रिश्तों पर। प्रेम और दाम्पत्य जीवन। प्रेम संबंधों के मोर्चे के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। शुक्र प्रेम का कारक और बुध काम के घर में बहुत व्यस्त है। आप अपने पार्टनर को शायद उतना समय ना दे पाए जितना वो चाहते हैं। इससे थोड़ी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका साथी आपके वर्क प्लेस पर ही है तो फिर यह सप्ताह बहुत रोमांटिक बीतेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ थोड़ी सावधानी की जरूरत है। सप्तम भाव का स्वामी मंगल है जो उच्च का होकर 9th हाउस में है। यह अच्छी स्थिति है। जीवन साथी का भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन केतु चतुर्थ भाव पर है जो घरेलू सुखों में थोड़ी कमी लाता है। हो सकता है कि आप बाहर की दुनिया जीतने में इतना व्यस्त हो जाएं कि घर में जीवन साथी की छोटी छोटी जरूरतों को नजरअंदाज कर दे। सप्ताह के अंत में शनि और चंद्रमा की युति जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता दे सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो केतु चतुर्थ भाव पर है। चौथा भाव छाती और हृदय का है। अगर आपको अस्थमा या बीपी की समस्या है तो दवाइयां समय पर ले। तनाव को अपने दिल पर ना ले। इसके अलावा काम का बोझ आपको शारीरिक रूप से थका सकता है। नींद की कमी हो सकती है। उपाय बहुत सरल है। सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम करें और रात को गैजेट्स दूर रखकर सोएं। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, चंद्रमा का गोचर। क्योंकि राशिफल चाहे कितना भी अच्छा हो, हमारी मानसिक स्थिति, हमारा मूड सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा तय करता है। वृषभ राशि वाले दोस्तों, एक एक दिन का हाल ध्यान से सुनिएगा। सप्ताह की शुरुआत 16 फरवरी को चंद्रमा मकर राशि आपकी राशि के 9वें भाव से सफर शुरू करेगा। वहां पहले से ही उच्च के मंगल बैठे हुए हैं। चंद्रमा और मंगल की युति से चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनेगा। सोमवार का दिन सप्ताह का सबसे बेहतरीन रहने वाला है। किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें, हर काम बनेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्रा प्लान कर सकते हैं। ऊर्जा और उत्साह से आप लबरेज रहेंगे। 17 फरवरी मंगलवार की सुबह के 9:05 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। यह आपकी राशि का 10वां भाव कर्म भाव है और यहाँ शुरू होगा असली खेल। मंगलवार की सुबह से लेकर गुरुवार की दोपहर तक चंद्रमा 10th हाउस पर ही रहेगा। वहां पहले से 4 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और राहु चंद्रमा के वहां पहुंचते ही पंचग्रही योग बनेगा, वह भी करियर हाउस में। दोस्तों, यह 50-55 घंटे आपके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर बहुत हलचल रहेगी। मीटिंग्स, नए प्रोजेक्ट्स, भागदौड़, सब कुछ एक साथ होगा। आप लाइमलाइट में रहेंगे। लोग आपकी बातें सुनेंगे, लेकिन राहु और चंद्रमा का साथ होना मन में थोड़ा कंफ्यूजन भी दे सकता है। जल्दबाजी में बॉस से बहस ना करें। इस समय का उपयोग सिर्फ और सिर्फ काम निपटाने में करें, राजनीति में नहीं। 19 फरवरी गुरुवार की दोपहर के लगभग 3 बजे चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी राशि का 11th हाउस
लाभ स्थान है, वहां पहले से शनिदेव बैठे हैं। गुरुवार की दोपहर से लेकर शनिवार की शाम तक चंद्रमा और शनि की युति रहेगी। इसे ज्योतिष में विष योग कहते हैं। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि यह लाभ स्थान में बन रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि धन लाभ तो होगा, लेकिन शायद उसमें थोड़ी देरी हो जाए या जितनी उम्मीद थी उससे कम मिले। दोस्तों के साथ किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। आप भीड़ में भी खुद को थोड़ा अकेला महसूस करेंगे। इस समय किसी को पैसा उधार ना दें, वरना फंस सकता है। और अंत में 21 फरवरी शनिवार की शाम के 7:06 पर चंद्रमा अपनी राशि बदलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि का 12वां भाव, खर्च वाला भाव। शनिवार की रात और पूरा रविवार चंद्रमा यहीं रहेंगे। सप्ताह भर की थकान अब आपके शरीर पर असर दिखाएगी। रविवार का दिन सिर्फ आराम के लिए है। खर्चों की अधिकता रहेगी। हो सकता है परिवार के साथ कहीं बाहर जाने में पैसा खर्च हो। आंखों में जलन या नींद की समस्या रविवार को परेशान कर सकती है। इसलिए संडे को कोई भारी काम ना करें। फिल्म देखें, संगीत सुने। तो वृषभ राशि वाले दोस्तों, अगर मैं निचोड़ निकाल लूं तो यह सप्ताह करियर में धमाका करने वाला है। मंगलवार से गुरुवार दोपहर तक का समय आपके लिए जैकपॉट है, उसका पूरा फायदा उठाएं। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा शनि के साथ हो और फिर 12वें भाव में जाए, तब अपनी सेहत और बजट का ध्यान रखें। बाकी ग्रह आपके पक्ष में है। अपनी मेहनत में कमी ना आने दें। सफलता आपकी मुट्ठी में रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके काम आएगी और आप एक बेहतर सप्ताह प्लान कर पाएंगे। हम हमेशा आपको सच्चाई और सटीकता देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें, क्योंकि शुक्र की राशि वालों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सकारात्मक बने रहें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश काली आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।